एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं एक टॉपिक के रिलेटेड नहीं बात करूंगा। इसमें मैं अभी एक यूट्यूब के मतलब जो प्लेटफॉर्म है उसके आरपीएम के बारे में बात करूंगा कि यूएस में और हमारे इंडिया में क्या डिफरेंस है और मतलब आरपीएम के बारे में, ताकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे इंडिया में, जैसे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि इंडिया में कम पैसा है और यूएस में ज़्यादा पैसा है, तो उसी रियलिटी के बारे में अभी मैं बात करूंगा। तो अभी जो एक यूएस के यूट्यूबर हैं केएसआई, उनका मतलब प्राइम जो है एनर्जी ड्रिंक वो भी उन्हीं का है। तो उनके यूट्यूब चैनल का अर्निंग रिवील हो गया था। मतलब उन्होंने खुद करवाया था वो, मतलब एक इंटरव्यू में गए थे तो उन्होंने वहाँ से मतलब अपना यूट्यूब चैनल का अर्निंग दिखाया एक मंथ का, जो था $1,05,000, जो लगभग से 90-95 लाख होता है। मतलब सोचो। और अभी आप लोग को एक और शौक लगेगा कि उस पर सिर्फ वीडियो में 13 मिलियन व्यूज़ थे। 13 मिलियन व्यूज़। अगर इंडिया में अगर आपको 13 मिलियन व्यूज़ आते हैं तो अगर आपके अप्रोक्स में बता दूं तो कितने बनेंगे, तो लगभग से 5 से 6 लाख या 7 लाख, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो इतना बन जाता है। बट उसमें 7 लाख बनने में कैटेगरी भी मैटर करता है, किस टाइप का आपका कंटेंट है। कभी कभी 13 लाख व्यूज मतलब 13 मिलियन व्यूज पे ही अच्छे पैसे बन जाते हैं। अगर मैंने बीच में 13 लाख भी कह दिया होगा तो सॉरी। अभी मतलब उनके 13 मिलियन व्यूज आए थे और उसी पे उनके 95 लाख मतलब 90 से 95 लाख रुपए बन गए। बताओ भाई, इंडिया और यूएस में क्या डिफरेंस है। अभी आरपीएम का आपने सुना। अभी इंडिया में मुझे लगता है आरपीएम क्यों इतना मतलब कम है, क्योंकि यहाँ की ऑडियंस जो है हिंदी है, इसलिए। तो यहाँ की ऑडियंस जो है वो ज़्यादातर हिंदी में ही वीडियो देखती है। तो यूएस की ऑडियंस जो होती है वो इंग्लिश में देखती है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मतलब इंग्लिश हिंदी में क्या फ़र्क है भाई। मतलब अगर तुम आरपीएम सबका सेम ही रखोगे तो मुझे मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ चलो इनका भी आरपीएम सेम है और हमारा भी आरपीएम सेम है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि यूट्यूब जो है वो इंडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए वहाँ के प्लेटफॉर्म में और हमारे प्लेटफॉर्म में हमारे प्लेटफॉर्म में बता रहा हूँ कि मतलब हमारे आरपीएम में बहुत अंतर मुझे लगता है कि वहाँ की मतलब ऑडियंस जो है, यहाँ की ऑडियंस में अंतर डिफरेंस हो जाता है हिंदी इंग्लिश का। तो यूट्यूब हमारे इंडिया का ना हो के दूसरे देश का है, इसलिए मुझे लगता है अपने देश वालों को ज़्यादा वो सपोर्ट करता है। इसलिए वहाँ की अर्निंग जो है हमारे से 10 गुना होती है। इसलिए इंडिया में जो होता है कि इंडिया में क्या है कि इंडिया में अगर तुम कोई भी वीडियो बना रहे हो, अगर उस पर तुम्हारे 10-12 मिलियन 20 मिलियन व्यूज चले गए तो उतना पैसा तुम अर्न नहीं कर पाओगे जितना अगर तुमने उस वीडियो को यूएस में मतलब इंग्लिश में बना के यूएस में चलाया होगा, तो उसके 10-12 गुना आप पैसे कमा लेते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। तो इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर भी इस टॉपिक के रिलेटेड बना रहे हैं वीडियो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस टॉपिक के रिलेटेड अपनी ऑडियंस से बात कर लूँ। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब अभी क्या कर रहा है कि यूट्यूब बहुत पहले से वहीं के क्रिएटर को ज़्यादा सपोर्ट करता है, हालांकि इंडिया में कम करता है। पता नहीं क्यों, ये डिफरेंस मुझे अच्छा नहीं लगता। बट मुझे लगता है लैंग्वेज की वजह से अगर तुम आरपीएम कम कर रहे हो तो ये गलत चीज़ें है। अगर तुम वहाँ का भी आरपीएम सेम रखते, यहाँ का भी आरपीएम सेम रखते, कैटेगरी वाइज अगर आरपीएम थोड़ा इधर उधर होता है वो बात की बात है। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, जो फाइनेंस कैटेगरी का होता है उस पर बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। अगर तुम फाइनेंस कैटेगरी का रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो उसमें जितना पैसे कमाओगे उतना, अगर तुम ब्लॉगिंग करते हो तो उतना पैसा तुम्हारा नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या होता है कि इंडिया में फाइनेंस में सबसे ज़्यादा पैसा है। फाइनेंस हो गया, अर्निंग रिलेटेड कोई वीडियो बना रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। बट अगर तुम यूएस में बनाते हो वीडियो, यूएस की बात कर रहा हूँ, उसमें किसी भी कैटेगरी से बनाओ, इंडिया से ज़्यादा पैसा कमाएगा वो। इंडिया में कोई भी कैटेगरी तुम बना लो, यूएस से ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। क्योंकि यूएस में भाई पता नहीं क्यों इतना पैसा होता है। मुझे तो देख के ये लग रहा है कि भाई यूएस तभी तो इतना पैसा कमा रहा भाई, तभी तो हमारे इंडिया से आ गया है। चलो इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने बात कर लिया। अब डिफरेंस मुझे लगता है लैंग्वेज का है तो गलत है, इसको सही करना चाहिए यूट्यूब इंडिया को अपने हिसाब से। चलो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है ऐसे कोई इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ भाई, कंट्रोवर्सी मत करो।